हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल चांदनी पटेल। मैं काफ़ी टाइम के बाद वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत सारी कमेंट्स आ रही है कि अगर कैरियर वीज़ा पे आ रहे हैं तो इमिग्रेशन में क्या सवाल पूछते हैं और इंटरव्यू में क्या सवाल पूछते हैं। और कहीं लोगों ने मुझे ऐसा भी बोला है कि आप हिंदी में वीडियो बनाओ क्योंकि गुजराती सबको समझ में नहीं आती। तो आज का ये वीडियो है उन सब के लिए जिनको डिटेल्स इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। तो अगर आप कैरियर वीज़ा पे आ रहे हो, पहले तो आप कैरियर वीज़ा के लिए जब अप्लाई करते हो, ठीक है, तो कंपनी के साथ जब आपका इंटरव्यू होता है तो क्या क्या सवाल पूछेंगे। पहले तो आपको कैरियर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपको कैरियर का एक्सपीरियंस नहीं है तो आई थिंक बिना एक्सपीरियंस के तो हायरिंग नहीं होती, वो आपको अपने एजेंट से बात करनी पड़ेगी अगर आपने बिना एक्सपीरियंस के अगर आपकी फ़ाइल रखी है तो, ठीक है। दूसरा कि अगर आपको एक्सपीरियंस है, ठीक है, पहले तो ये आपको पूछेंगे कि आपने कहाँ काम किया है, कौन सी कंपनी में काम किया है, ठीक है। एज अ कैरियर आपकी क्या ड्यूटीज़ है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। पहले तो कैरियर में ये होता है कि हमारा शेड्यूल होता है पूरे दिन का, ठीक है। सुबह उनको जाके हमें शावर देना होता है, ब्रेकफास्ट देना होता है, ठीक है। बाद में आफ्टरनून में लंच देना होता है, ठीक है। फिर उनके पैड चेंज करने पड़ते हैं। फिर अगर मेडिसिन है तो उनको मेडिसिन्स भी देनी होती है। ये पूरा रूटीन है पूरे दिन का, मॉर्निंग, आफ्टरनून और नाइट। क्योंकि अगर केयर होम में आपकी जॉब लगने वाली है तो केयर होम में 12 घंटे की शिफ्ट होती है, 8 to 8, सुबह 8 से रात के 8 बजे तक या सुबह 7 बजे से लेके शाम के 7 बजे तक। आपको शावर देना होता है, ब्रेकफास्ट देना होता है, लंच देना होता है, पैड चेंज करने हैं, मेडिसिन देनी है, ये पूरा काम आपको करना है, ठीक है। कुछ कंपनियां पूछती है आपको पहले ही कि आप नाइट शिफ्ट कर सकते हो, अगर मेल क्लाइंट है, अगर मेल रेजिडेंस है तो आप कंफर्टेबल हो काम करने के लिए या नहीं, ये सारी चीज़ें पहले ही क्लियर कर दी जाती है। और अगर 39 आवर्स है तो आपको हफ्ते में आई थिंक 3 दिन और एक हाफ डे इस तरीके से काम करना है। और अगर 39 आवर्स से ऊपर है तो आपको हफ्ते में 4 दिन काम करना है और 3 दिन छुट्टी होती है। अभी मैं केयर होम में काम करती हूँ तो मेरा यही है कि मुझे 4 दिन काम करना है, 3 दिन छुट्टी है। और दूसरा कि ऑफ़ होता है जो, वो ऑफ़ कंफर्म नहीं होता है कि कौन से दिन ऑफ़ मिलेगा। हफ्ते में कोई भी 3 दिन मेरा ऑफ होता है, बाकी 4 दिन काम होता है। अभी दूसरी बात हम करेंगे कि एयरपोर्ट पे आपको इमिग्रेशन में क्या सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। पहले तो ये आपको अपना पासपोर्ट हाथ में रखना है, ठीक है। आप अगर जब इमिग्रेशन में लाइन में खड़े होंगे आपको अपना पासपोर्ट हाथ में रखना है। दूसरा कि जब आपकी फ़्लाइट लैंड होगी, इमिग्रेशन में बहुत लंबी क्यू होती है अगर मॉर्निंग में आप लैंड होने वाले हो तो, ठीक है। ये माइंड में प्रिपेयर करके आना, बहुत लंबी क्यू होती है। तो इमिग्रेशन में ये है कि आपको ये पूछेंगे, आपको अपनी कंपनी का नाम याद होना चाहिए, ठीक है, एड्रेस पता होना चाहिए, ठीक है। और कैरियर का क्या काम है वो भी आपको पता होना चाहिए। इमिग्रेशन में आपको पूछेंगे आप कौन सी कंपनी के लिए काम कर रहे हो, आपकी कंपनी कहाँ पर है, एड्रेस कहाँ पर है, ठीक है। ये भी पूछेंगे आपको कोई लेने आने वाला है या आप खुद जाने वाले हो। फिर एज अ कैरियर आप क्या काम करने वाले हो, ये सारे सवाल पूछे जाते हैं। कुछ इमिग्रेशन ऑफिसर अच्छे होते हैं, मतलब 2-3 सवाल पूछते हैं और हो जाता है, ठीक है। कुछ इमिग्रेशन ऑफिसर बहुत सारे सवाल पूछते हैं और आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, इमिग्रेशन इतना हार्ड नहीं होता है। आपको वही सवाल पूछेंगे जो आपको पता होंगे पहले से ही, ठीक है। आपके बारे में पूछेंगे, आपको क्या एक्सपीरियंस था, आपने क्या स्टडी की है पहले, ये सब पूछेंगे। फिर आप अभी यहाँ पे कहाँ पे रहने वाले हो, आपको कोई लेने आने वाला है, आपको क्या एक्सपीरियंस है इस काम का, कौन सी कंपनी है, मतलब बहुत ही नॉर्मल होगा। इमिग्रेशन बहुत ईजी होता है, ठीक है। काफ़ी सारे वीडियोस में आप देखते होंगे कि इमिग्रेशन में ये हुआ वो हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं है। इमिग्रेशन बहुत ही इजी प्रोसेस है, इमिग्रेशन में कुछ भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। इमिग्रेशन आपका आराम से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको और भी कुछ पूछना है आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं वीडियो बना दूँगी। थैंक यू। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो आप अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो।